दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का 500 से सलाम पहुंचे। पीछे मेरी टोयोटा HJ61 खड़ी है, रेडी है वापसी के लिए। 7 दिन का टूर था जिसको हमने बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और आज ऐसा ऐसा हम अब वापसी की तरफ जाएंगे। वापसी भी 2-3 मराइल में होती है, इतनी दूर अगर आए हुए और छोटे बच्चों का साथ। ये इस वक्त पासू की सूरत हाल है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बादल बहुत ज़्यादा है और मौसम तब्दील हो रही है। ऑटम शुरू हो रहा है, पत्ते जो है वो पीले होना शुरू हो गए हैं दरख्तों पे। ये आप देखें यहाँ पे भी ना, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब ऑटम आएगा। ऑटम के बाद जो है वो ठंड आ जाएगी। तो इस वक्त हम पासू एम्बेसडर होटल में हैं। 3 दिन हमने यहाँ स्टे किया था। बहुत ज़बरदस्त होटल है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, और देखिए यहाँ बैठने की अच्छी जगह है। इनके पास बिल्कुल रोड के ऊपर है ये, तो मैं हमेशा यहीं पे ठहरना पसंद करता हूँ इनके साथ। तो इसको बिल्कुल क्लीन है, नीचे से किसी किस्म का कोई कतरा ऑयल वगैरह कोई कुछ नहीं है, सब ज़बरदस्त है। अभी स्टार्ट हुई टक करके, ठंड में भी ज़बरदस्त स्टार्ट होती रही है। मैंने इसका आउटर साफ़ नहीं किया आज, इस व्हील में हवा कम लग रही है। हवा पूरी करवाएंगे फिर आगे जाएंगे। शाहरुख ने सुबह सुबह स्टार्ट की है, अब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ मज़े से। ये देखिए, ये बैठा बादशाह बंदा है। तो ये अब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और अब हम लोग जो है वो यहाँ से अपने वापसी के पहले डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगे। ये देखें जनाब, पत्ते पीले होना शुरू हो गए हैं हुंजा में। तो 15-20 दिन तक, महीने तक यहाँ पे ऑटम जो है, खिज़ा या जिसको फॉल कहा जाता है, वो अपने अरूज पे होगा। हर तरफ पत्ते सड़कों पे होंगे और वो जैसे कहा है ना कि सूखे पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक़ आवारगी। तो खिज़ा का जो मौसम होता है उसका अपना हुस्न होता है और उस मौसम में भी आना चाहिए। मैं गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन हर मौसम में विज़िट कर चुका हूँ, ऑटम में भी और चेरी ब्लॉसम में भी, समर में भी, विंटर में भी, नौरोज़ में भी। और ये इस तरह हमारा चौधरी साहब हैं, बैठे हुए हैं मज़े से गाड़ी स्टार्ट करके। अब आगे सोच रहा भी दादा कहाँ लेके फिर रहा है मुझे, है हर वक्त गाड़ी में बिठाया हुआ है इस दादे ने। माशाल्लाह हमारी HJ61 अभी तक बहुत ज़बरदस्त चली है, किसी किस्म का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। या आप इसके स्पीडोमीटर भी देख लें, अभी तक ऑटो ट्रांसमिशन में पहाड़ों में मज़े से हम इसको चलाए जा रहे हैं। ये जनाब इस जगह पे सैलाब आया था और इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं कराकरम हाईवे पे। ये देखें आप, ये इस तरफ आप देखें, ये कितने बड़े बड़े पत्थर है। ये पुल उड़ा के यहाँ से लिया है। पुल था या नहीं था उसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं ये, और अब ये इसको हटा रहे हैं। ये देखिए आप, ये मलबा इधर आया, तो बड़े बड़े पत्थर आए जो ये ले गए और अब इसको आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये रास्ता क्लियर नहीं हो सका। यानी क्लियर तो है, ट्रैफिक तो बहाल है, लेकिन जो 100% क्लियर होता है वो नहीं हो सका। ये जनाब हम हुंजा से निकल रहे हैं, इस वक्त गुलमेत में है इस वक्त हम लोग, और टूरिस्ट ना होने के बराबर है, बल्कि मुकामी टूरिस्ट तो है ही नहीं, फॉरेनर हैं। इस तरफ हमारे साथ साथ रहे हुंजा चल रहा है और ये आप ये देख लें सामने, या ब्रिज आएगा, ब्रिज से राइट साइड पे थोड़ा सा आगे जाके फिर जो है वो शुरू हो जाएगी, क्या कहते हैं, अदाबाद झील। तो ये इसका जनाब जी इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है। अब ये देखिए, आंधी, तेज़ हवा चल रही है, आंधी है, और ये इस साइड पे, ये यहाँ से, ये इस ब्रिज से अब
दरिया हमारी राइट साइड पे हो जाएगा वापसी पे, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बाद झील आ जाएंगी, उसकी टनल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है सामने, आप देखें ये इस तरफ भी देखें आप, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त है। हाँ वो मैंने जाते हुए ली थी। ये है जनाब, अब आगे नगर आ जाएगा कुछ फासले के बाद। अच्छा दोस्तों, ये इस वक्त मैं अताबाद झील पर हूँ। ये पानी का रंग आप देखें, ये हुंजा रिवर का पानी आ रहा है ना, तो इसका कलर आप देख लें, ये जा रहा है झील, वो सामने झील देख ले आप। तो जो झील का पानी है वो आपको सबसे पहले नीला बैल नजर आ रहा होगा। करता हूँ तो आप देख सकते, ये देखिए, तो ये कुछ अर्से पहले एक गैर मुल्की यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी, उसने कहा था कि पानी का रंग इसलिए ख़राब है कि ये जितने होटल्स बने हुए हैं 2-4, यहाँ पे ये अपना सारा जो इनका गटर का पानी है, सीवरेज का, वो इसमें डाल रहे हैं। हो सकता है वो डाल रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी इस वक्त अताबाद झील में जितने भी होटल हैं ये सब बंद है तकरीबन, टूरिस्ट नहीं है। तो ये आप देखें, ये पीछे से पानी आ रहा है, मैंने आपको दिखा दिया, और आगे ये मिक्स हो रहा है उसके अंदर। तो पानी का कलर आपको बता रहा होगा कि हुंजा रिवर का जो पानी आ रहा है वो किस कलर का है, और झील का पानी जो किस कलर का है, फिर कैसे इसमें मिक्स हो रहा है। मैंने देखा दुरुस्ती भी हो जाए। और ये जो यहाँ के मुकामी होंगे उनको पता होगा, बारिश होती है पीछे तो दरियाओं का पानी जो है वो गंदला हो जाता है, क्योंकि पानी जो पहाड़ों से आता है वो फिर मिट्टी लेके आता है और पानी का रंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये सूरत है इसकी। ये जनाब अताबाद झील की जो टनल्स है ना वो आने वाली हैं। ये पुल क्रॉस करेंगे तो इस साइड पे आपको मशहूर ज़माना लक्सेस होटल भी नज़र आ जाएगा, वो सामने वो। और ये पहली टनल आ गई है, ये इस नाले के ऊपर वो बना हुआ है, इस नाले के ऊपर पीछे। और ये जनाब आप देखें, ये टनल आ गई, पहली टनल है, इसको हम क्रॉस करने लगे हैं, और इसके बाद दूसरी टनल आ जाएगी। तो ये जनाब टनल आ गई, हमने लाइट जला ली है। तो ये 4-5 टनल्स हैं, इनको क्रॉस करेंगे तो अताबाद झील ख़त्म हो जाती है। ये जनाब यहाँ भी सैलाब से सारा रास्ता जो है ना, ये बिल्कुल सामने जो ये सैलाब से सारा रास्ता ख़राब हुआ, लैंड स्लाइड हुआ है यहाँ पे, ये हुंजा और नगर के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे रास्ता क्लियर किया हुआ है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक फंस के आती है, पूरी सड़क गई हुई है। वो देखिए, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, मैं करता हूँ, ये सड़क थी, ये तो सड़क पूरी गई है, और अब उसके ऊपर ये रास्ता इन्होंने बनाया है। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लो जाती है, और इस साइड भी देखिए पूरा ये मड है, तो यहाँ पे काफ़ी वक्त लग जाता है, थोड़ा वक्त लग जाता है क्रॉस करते हुए। हालांकि अब रश नहीं है, तो वो आप देखिए उधर से सड़क आपको नज़र आएगी। ये जितनी इस तरफ ये आबादी थी ना नीचे, ये सब ले गया ऊपर, जो भी मड आया है ना वो सब, और साथ ही वो सड़क भी ले गया यहाँ से। तो ये अब यहाँ पे ये इन्होंने ऊपर ये बनाई है, रास्ता बनाया है, जिस पे आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है कच्चा रास्ता है अभी, और इसको रोज़ाना ये सेट करते रहते हैं, और यहाँ से फिर हम क्रॉस करते हैं। ये है दोस्तों राकापोशी व्यू पॉइंट, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्लेशियर है जो राकापोशी से आ रहा है। राकापोशी व्यू मुश्किल है क्योंकि ऊपर बादल बहुत ज़्यादा है। ये पानी उसी ग्लेशियर से आ रहा है। ये यहाँ पे होटल वगैरह कुछ बने हुए हैं चंद, ये ग्रीन होटल, इसमें गालिबन हम लोग ठहरते थे कुछ अर्सा पहले। और ये इस तरफ हमारी टोयोटा HJ61 खड़ी है। इस वक्त हम लोग वापस जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। हमने कहा चलें, ये साथ इस तरफ कुछ दुकानें हैं, अगर आप कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट, कोई हैंडीक्राफ्ट्स, सब कुछ। तो ये इस तरफ
वेलकम टू राकापोशी व्यू पॉइंट। ये कराकरम हाईवे के ऊपर ये है राकापोशी व्यू पॉइंट। ये आप देख लें पीछे, ये देखिए वेलकम टू राकापोशी व्यू पॉइंट। शाहरुख भी भाग के आया, ये देखिए राकापोशी व्यू पॉइंट पे। ये जनाब राकापोशी पॉइंट में शब शुरू है जी, शब शुरू है जनाब। ये हम ले रहे हैं, जाते हुए खाएंगे। ये इस तरफ हमारी टोयोटा HJ61 खड़ी है। ये दूसरा राकापोशी व्यू पॉइंट है, जो अगर आप गिलगित से आए तो पहले आता है। ये यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई दुकानें, तंदूर हैं, जहाँ से आपको शब शुरू मिलते हैं। 200 रुपये का एक मिला ये। इसमें कीमा और प्याज जी, बीफ, प्याज और अदरक, लहसुन, साथ में हरी मिर्च, जीरा। हाँ हाँ, ये सब आपने सुन लिया क्या ये डालते हैं। ये पिज़्ज़े की शेप ही है एक तरह से, लेकिन ट्रेडिशनल है हुंजा का। ये आज जनाब राकापोशी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, बादलों ने इसको ढांपा हुआ है। ये पानी वहीं से आ रहा है, राकापोशी गेट 1 नगर। ये देखें आप, तो ये यहाँ पे होटल वोटल बने हुए हैं। शब शुरू यहाँ पे मिलता है बहुत ज़्यादा। चले अब, वो सामने हमारी टोयोटा HJ61 खड़ी है। ये ऊपर इस तरफ जिप लाइन भी बनी हुई है, वो आपको नज़र आ रही होगी हमारी टोयोटा HJ61। जगह जगह शब शुरू जो है वो बन रहा है। जिप लाइन बहुत आ गई है पाकिस्तान में ना। खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, चलें एंजॉय करें। ये शाहरुख बैठा हुआ है जनाब। ये दोस्तों हम लोग जगलोट गिलगित हुंजा का जो जंक्शन है वहाँ पहुँच गए हैं। इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। ये इस तरफ दरियाए गिलगित है। अब हमारे ये सामने अब राइट साइड पे अगर जाएंगे तो गिलगित सिटी को चले जाएंगे, लेफ्ट साइड को जाएंगे तो आप जगलोट, चिल्लास या स्कर्दू, जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो अभी तक हम मेन कराकरम हाईवे पर ही हैं और ये आगे यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो जाएंगे और लेफ़्ट होने के बाद फिर हम जगलोट की तरफ, चिल्लास की तरफ अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। है इस वक्त की हमारे सफ़र की। गाड़ी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है। लिखा हुआ आ गया स्लो, सामने वो आ गया जंक्शन। टी शेप होता है ये। 3 रोड हैं, एक हुंजा से आ रहा है, एक अब गिलगित चला जाएगा और एक इस्लामाबाद को चला जाएगा। जो लेफ़्ट है वो इस्लामाबाद को चला जाएगा। तो अब हम लेफ़्ट मुड़ जाएंगे यहाँ से। हमने टर्न सिग्नल लगा दे दिया है और अब हम यहाँ से लेफ्ट मोड़ रहे हैं। ये है जनाब जंक्शन। ये अब हम यहाँ से जा रहे हैं जगलोट और चिल्लास साइड में। जगलोट यहाँ से 38 किलोमीटर है, चिल्लास 121 किलोमीटर है, रावलपिंडी 587 किलोमीटर है यहाँ से। ये जनाब मेन बोर्ड आ गया है। एबटाबाद 468, इस्लामाबाद 583, चिल्लास 122 किलोमीटर। ये गिलगित सिटी से निकलते ही जो बोर्ड आता है उसको हमने क्रॉस किया है अभी।
ये PSO का पंप है जनाब। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यहाँ से मैं डीज़ल फुल कराया है, 10,000 का डीज़ल इसमें डला है हमने। 100 से डलवाने के बाद कुछ गाड़ी चलाई भी थी 50-60 किलोमीटर कल, तो यहाँ पे 10,000 का डला है। यहाँ पे अब हमने टायरों में हवा फुल करवाई है। इस व्हील में हवा थोड़ी कम थी, बाकियों में ज़्यादा थी, तो 35-35 हवा करवाई है। और अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये मौसम है यहाँ पे इस वक्त। ये गिलगित सिटी से निकलते ही ये पंप आता है PSO का, वहाँ से हमने ये सारी इसमें डीजल भी लिया है। और मेरी कोशिश होती है जैसे ही आधा टैंक हो ना डीजल डलवा लूँ, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में कुछ पता नहीं होता डीजल कब मिले और कब शार्ट हो जाए। तो अब इतना डीजल हो गया कि मैं आराम से बालाकोट पहुंच सकता हूं, अगर कल मुझे कहीं से डीजल ना भी मिले।